हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया मैं तो क्या है कि लास्ट टाइम पे मतलब कि मैराथन क्लास लेके रिवाइज कर रहा हूँ। किसी भाई का कमेंट था कि भैया मैं लास्ट टाइम पे दिशा से रिवाइज कर रहा हूँ। एक का कमेंट था कि भैया मैं लास्ट टाइम पे जो अपने मॉक के उन पेपर्स को पढ़ पढ़ के मतलब उनको याद करके उनके क्वेश्चंस देख के रिवाइज कर रहा हूँ। तो क्या ये सभी तरीके सही है क्या? तो गाइस, आज अपन इस वीडियो के अंदर इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि मतलब रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए अपना लास्ट टाइम पे। एग्ज़ाम जब अपने पास रहे कि मतलब 10 ही दिन रहे तो अपन को किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को मतलब शेयर भी कर दीजिए, जिससे गाइस उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। और अब अपना एग्ज़ाम देखो 17 अगस्त को आ चुका है, तो बहुत ही बात मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मतलब कि अपन को ध्यान में रखने के लिए हैं। एक तो सबसे पहले कि अपन को रिवाइज़ किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप किसी की मैराथन देख के रिवीजन कर रहे हो तो भाई वो भी सही है। क्यों, किस तरीके से देखो, कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा अभी अपन को जो रिवाइज़ करना है वो अपने जो अपन ने नोट्स पहले पढ़े थे या जिनको अपन ने बेस बना के अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, जहाँ से अपन ने लर्न करना शुरू करा था, उन नोट्स को अपन को सबसे ज़्यादा अभी रिवाइज़ करना है। क्योंकि वहाँ से अपनी बेसिक वो है मतलब स्टेप्स है। अगर उन स्टेप्स को अगर आप अभी अगर नहीं चढ़ोगे, डायरेक्ट अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ की क्वेश्चन सॉल्व करें तो भाई थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत से जिस तरीके से आपने चीज़ों को लर्न करा था, अगर उसी रूटीन के अंदर आप उन चीज़ों को वापस लेके जाओगे तो आपका माइंड उन चीज़ों को वापस से रिकैप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। लेकिन क्या है कि अभी लास्ट टाइम पे आप अगर मैराथन देख के रिवीजन कर रहे हो तो ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी भाई अपना क्या है कि मेन तो अपने माइंड का गेम है। अगर आप रिवाइज कहीं से भी क्वेश्चन मतलब कि कहीं से भी कर रहे हो, मैराथन लगा के अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है तो भाई सही बात है। क्योंकि अगर अपने को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हाँ यार मेरी चीज़ें रिकॉल हो रही है, मेरे को रिवाइज हो रहा है, मेरी चीज़ें रिकॉल हो रही है, मेरे को फिर से याद आ रही है कि हाँ ठीक है, मेरे को सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। और उसके बाद में क्या है कि आप मतलब अगर मैराथन से कर रहे हो तो उसके बाद में एक वो जरूरी है कि मतलब दिशा से या किसी भी बुक से आप पीवाई की जरूर प्रैक्टिस करो। माने कि अभी जो मैराथन चल रही है उनके अंदर डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही करवा रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट किसी भी टॉपिक को लेकर आते हैं और उनसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन भाई उसके अलावा भी यार अपन को खुद से भी थोड़ा बहुत करना चाहिए कि मतलब खुद से भी अपन को प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन खुद से भी। क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कि टीचर खुद ही अंडरलाइन कर देता है कि मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो अपने को क्लिक हो जाता है, फिर अपन उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन लगा देते हैं। लेकिन जब बुक के अंदर अपन क्वेश्चन देखेंगे तो भाई वहाँ पे कोई वर्ड हाईलाइट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम पेपर के अंदर कोई वर्ड हाईलाइट नहीं मिलता, वो अपन को खुद से अपन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा एक फैक्टर रह जाता है, जो कि अपन क्या है कि जब मतलब मैराथन देखते हैं तब अपन को पता नहीं लगता है कि हाँ यार ये चीज़ भैया ने सही बताई। कि मतलब वहाँ पे यार टीचर जब क्वेश्चन करवा रहा रहता है तो आप देखना कि वो खुद अंडरलाइन कर देगा, हाईलाइट कर देगा कि ये वर्ड पकड़ो। अब उस वर्ड से तो अपन भाई आराम से कर ही लेंगे ना। तो भाई इस चीज़ को अपन को खुद को कैसे फेस करने, तो उसके लिए आप दिशा के PYQs भी साथ में प्रैक्टिस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है। एक का कमेंट आया था कि भैया मैं अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ और उसके साथ साथ में मैं क्या है कि वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिशा वाली बुक से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो भाई ये बढ़िया ऑप्शन है कि हाँ आप खुद के नोट्स रिवाइज कर रहे हो लास्ट टाइम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके साथ साथ में आप क्या है कि दिशा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो है क्योंकि लास्ट टाइम पे देखो दिशा एक रामबाण है। दिशा सबको ही पढ़नी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ लास्ट टाइम पे, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन रिपीट होंगे ना वो उस बुक में से मिलेंगे 100% ही है। क्योंकि वो एक ऐसी बुक है कि भाई यार कि मतलब 1991 से अभी तक के सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। और पटवारी के लिए तो उन्होंने लिख रखा है कि 93 99 ऐसा कुछ परसेंटेज उन्होंने बता रखा है कि कितने क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। तो भाई दिशा तो सब लोग ही रामायण बताते हैं, तो दिशा तो एक आपको रटनी है। बाकी भाई अगर आप कोई पेपर से कर रहे हो ना रिवीजन, तो यार ये थोड़ा बेटर ऑप्शन नहीं है, मैं साफ बोल देता हूँ। क्योंकि पेपर वाले तो क्या है कि उनको पेपर बनाने पड़ते हैं कि भाई मॉक टेस्ट किसी को बनाने हैं तो 10 मॉक टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करेगा और उनका लेवल इस तरीके से रखेगा कि मतलब कि सिलेबस के अंदर डीप जाता जाएगा। भाई वो फर्स्ट मॉक टेस्ट देखते हो ना आप किसी का भी, तो उसका लेवल थोड़ा नॉर्मल रहता है क्योंकि बच्चे का वो फर्स्ट मॉक टेस्ट है। अगर उसके अंदर अगर उसके नंबर कम आते हैं ना तो भाई वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो सेकंड मॉक टेस्ट देगा भी नहीं। मतलब जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है ना उसका लेवल देखोगे तो थोड़ा कम, जैसे जैसे अपन 10th मॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं तो भाई उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप मॉक टेस्ट रटे हो तो भाई ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यार मॉक टेस्ट के अंदर ना ही तो PYQ रहते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट डिजाइन करने वाला क्या है कि क्वेश्चन ढूंढता है, नए नए क्वेश्चन ढूंढता है कि भाई इस टाइप के आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन वो एक प्रिडिक्शन है जो कि वो लगा के बनाते पेपर। तो मॉक टेस्ट तो यार आपको नहीं रटनी चाहिए, आपको दिशा बुक प्रीफर करनी चाहिए इससे बढ़िया। ठीक है। रिविज़न के लिए अगर आप कर रहे हो तो दिशा बुक प्रीफर करो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी अपने जो आपके नोट्स है ना उससे रिवाइज करने की कोशिश करो।
और अब लास्ट टाइम पे अपन को क्या है कि थोड़ा रिवीजन इस तरीके से करना है कि मतलब यार रिलैक्स माइंड से रिवाइज करना है कि अब जो चीज़ें पढ़ लेना अब उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मतलब अब कोई सब्जेक्ट उठा रहे तो इस तरीके से इतने प्यार से रिवाइज करते हुए चलो कि यार अब मेरे को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब मेरे दिमाग के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट है आप बना रहे हो एकदम क्लियर तरीके से उनको रिलेट करते हुए चलो, आगे बढ़ते हुए चलो कि यार अब आगे दोबारा मेरे को ऐसे नहीं कि 40 पन्ने पढ़ने के बाद मेरे को फर्स्ट पन्ने में जाके वापस से डाउट आ जाए फर्स्ट पेज पे कि यार ये क्या था, कि मतलब कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था, 1857 की क्रांति में कौन क्या था, में से कहाँ का था, वो पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, मेजर बटन कहाँ का था। मतलब कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो यार ये नहीं होना चाहिए कि मेवाड़ का कौन था, मेरवाड़ का कौन था, कितने वो थे, मतलब पीछे वो उन्होंने छावनियाँ बनाई थी, इनमें किसी भी टाइप का अपन को डाउट नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि अपन को लास्ट टाइम पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अपने सारे डाउट क्लियर होते हुए अभी से अपन को इस प्यारे तरीके से रिवाइज करना है चीज़ों को। मतलब कि लास्ट टाइम पे कोई रिवीज मतलब कि अपने दिमाग के अंदर जो एक थॉट आता है ना कि यार मेरी चीज़ें मिक्स हो रही है, मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ, तो उसको मतलब उसको हराने का है ना, ये थॉट आ रहा है इसको काटने का, ये जो नेगेटिव थॉट आ रहा है ना इसको एलिमिनेट करने का यही रास्ता है कि आप लास्ट टाइम पे इस तरीके से इतने प्यार से रिवाइज करते हुए चलो। और प्यार से रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि यार आप लेके बैठो आधे घंटे में आपने एक पेज पढ़ा इतने प्यार से, तो भाई प्यार से का मतलब है कि तरीके से रिवाइज, शांत दिमाग से बढ़िया पानी की बोतल लेके बैठो, प्यास लगे आराम से पियो, ठीक है, और मतलब आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर थोड़ा पानी भी पीते रहो जिससे अपना दिमाग क्या है कि जो गर्म हो जाता है ना वो ठंडा हो जाए, ठीक है। और प्यार से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए चलो। अब अपने पास में क्या है कि 7-8 दिन है, बाकी आराम से हो जाएगा रिवीजन। आपने पढ़ ही रखा है, पूरी मेहनत कर रखी है, तो भाई लास्ट टाइम पे क्या है कि कुछ चीज़ें हैं ये इनके पे ध्यान रखो, रिवाइज करते चलो। बाकी अपने जो परमिशन लेटर के लिए भी एक कमेंट आया था कि भैया परमिशन लेटर कब आएगा, तो भाई आज तो क्या था संडे का, तो आज तो आना नहीं था, बाकी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अपना परमिशन लेटर आ जाएगा। एग्ज़ाम 17 अगस्त को ही होगा जहाँ तक है, ठीक है, मतलब कि 100% है ही, 99% तो मान ही लो, 1% आप वो कुछ कह नहीं सकते कि आगे चेंज कर दे। वैसे अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये 7 दिन पहले अभी तक तो किसी एग्ज़ाम में चेंज होते हुए दिखा नहीं, बाकी हो जाए तो फिर पता नहीं है गाइस। तो अपनी तैयारी में मतलब ऐसे डाइवर्जन तो लाओ मत कि यार अभी भी अगर कोई वीडियो आ रहे हैं कि भैया मतलब कि इस तरीके से हो, तो भाई अब थोड़ा क्या है कि मतलब कि आलोक राज के ट्वीट को देखकर ही मानना कि हाँ यार हो सकता है, बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आगे डेट की। बाकी अपना एग्ज़ाम तो 17 अगस्त को ही है, मेरे दिमाग में तो 17 अगस्त थी कि भाई 17 अगस्त को लेकर ही तैयारी करो, 17 अगस्त को ही पेपर है अब, ठीक है। बाकी फुल मोटिवेशन के साथ में, रिलैक्स माइंड के साथ में पढ़ाई करते चलो। अब चीज़ों को रिवाइज़ करना है, नया तो अब कुछ भी नहीं पढ़ना भाई। करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लास्ट टाइम पे, फिर बता रहा हूँ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीके में जितनी मेहनत करोगे ना उतनी ज़्यादा करंट अफेयर और जनरल साइंस में मेहनत कर लो, राजस्थान जीके की दिशा पढ़ लो। हिंदी इंग्लिश के लिए रखिए, आराम से उनको रिवाइज करो, ठीक है। राजस्थान मतलब रीजनिंग और मैथ के ऊपर कमांड बना लो। बाकी मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, कि तुम सोचो आरपीएससी का जो प्री होता है ना, या आरएस प्री की टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे।